इंसानी जिस्म बुनियादी तौर पर प्लाज्मा और खुलियों से मिलकर बनता है। हमारे जिस्म में 3 तरह के खुलिये होते हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये तस्वीर हमें बताती है कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के अदवार में इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार भी तब्दील होती रहती है। एक बच्चे में पानी 70% तक होता है और बूढ़े शख्स के जिस्म में पानी की मिकदार 50% तक हो जाती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं और फिर स्किन, मसल्स, बोन्स और बहुत से दूसरे अज़ा जैसे दिल, गुर्दे और फेफड़े वगैरह बनाते हैं। हमारे जिस्म में कुछ सेल्स पड़े रहते हैं और वो हरकत नहीं करते, लेकिन कुछ सेल्स हरकत करते हैं और जिस्म के बाकी सेल्स को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं ताकि इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो सके। जिस्म में इन सेल्स के बारे में जानने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट से इंसानी जिस्म की सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस टेस्ट को हम CBC टेस्ट या कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। जैसा कि वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म न्यूट्रोफिल है, ये बॉडी में फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, यानी अगर कोई जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये सेल्स फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ईसिनोफिल्स भी जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और मुतासरा सेल को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। खून का मुताला करने का हर लेबॉर्ट्री का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है। इस तस्वीर में यूनिट्स भी बताए गए हैं जिसमें ब्लड सेल्स को मेजर करने का तरीका बताया गया है। CBC टेस्ट रिपोर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं। CBC रिपोर्ट में अमूमन 2 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम को नॉर्मल वैल्यू का कॉलम कहा जाता है, जैसे कुछ लेबॉर्ट्रीज़ रेफरेंस वैल्यूज़ का नाम भी देती हैं, और दूसरी तरफ ब्लड सेल्स की वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपके ब्लड सेल्स की वैल्यूज़ इन नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर हों तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेहतमंद इंसान हैं। अगर ये वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप या तो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं या फिर शिकार होने वाले हैं। हीमोग्लोबिन खून में मौजूद एक तरह की प्रोटीन है जिसका काम जिस्म के अज़ा और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मुहैया करना है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मिकदार 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो इसका मतलब है कि इस इंसान में खून की कमी है। RBCs खून के सुर्ख खुलियों को कहा जाता है। इनकी नॉर्मल मिकदार 4 से 6 ट्रिलियन पर लीटर होती है। अगर RBCs की ये मिकदार नॉर्मल वैल्यू से कम है तो इसका मतलब है कि इंसानी जिस्म में रेड ब्लड सेल्स कम हैं। MCV की वैल्यू हमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का पता देती है। अगर MCV की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम है तो इसका मतलब ये है कि जिस्म में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है और इंसान अनीमिया का शिकार है। वाइट ब्लड सेल्स और खून के सफ़ेद खुलिये। खून के सफ़ेद खुलिये हमारे जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको जिस्म की फ़ौज भी समझा जाता है। ये सेल्स जिस्म के अंदर आने वाले हर जरासीम से लड़ते हैं और जिस्म को इन्फेक्शन और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू 4 से 10 बिलियन पर लीटर है। न्यूट्रोफिल्स हमें इन्फेक्शंस का पता देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टोटल WBC की तादाद कम होती है मगर न्यूट्रोफिल्स की तादाद ज़्यादा होती है, जो ये ज़ाहिर करती है कि जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है, मगर इससे ये पता नहीं लगता कि इन्फेक्शन जिस्म के किस हिस्से में मौजूद है। इसके लिए मज़ीद टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लिम्फोसाइट्स हमें कोई पुराना इन्फेक्शन और जिस्म में मौजूद वरम और सूजन का पता देते हैं। WBC की तादाद में कमी या ज़्यादती दोनों ही सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हैं। आमतौर पर किसी बड़ी बीमारी या टाइफाइड में WBC की तादाद कम हो जाती है। इसके अलावा कैंसर, TB, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बोन मैरो डिसऑर्डर, एलर्जी और स्ट्रेस में भी WBC की वैल्यूज़ में कमी या ज़्यादती हो सकती है। प्लेटलेट्स ये खून के जमने की खसूसियत को बताते हैं। आमतौर पर इनकी जो तादाद है वो 150 से 400 बिलियन पर लीटर होती है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से कम हो और मरीज़ को कोई मसला ना हो तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। अमूमन डेंगू में प्लेटलेट्स की तादाद तेज़ी से गिरने लगती है और मरीज़ को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर ये तादाद 20,000 से कम हो तो फिर प्लेटलेट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा CBC रिपोर्ट हमें और बहुत से पैरामीटर्स के बारे में भी बताती है, जैसे कि मोनोसाइट्स और एसिनोफिल्स, लेकिन इसके बारे में एक आम आदमी को जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितने कि बाकी पैरामीटर्स के बारे में जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं।
آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔